हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 के विषय हिंदी विशिष्ट कक्षा 5वीं के। यहाँ पर जो समय आपको मिलने वाला है 2.5 घंटे का, तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। यही पेपर आपका 100% आने वाला है, तो पेपर को कंप्लीट करके आपको यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर देखना, विद्यार्थी को नाम, यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आपका जो ब्लॉक है वो लिख लेंगे। आपको यदि नहीं आता तो आप शिक्षक से पूछ सकते हैं। यहाँ पर रोल नंबर भरना है और यहाँ पर आपको अपना जिला भर लेना है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 22 रहने वाले हैं और पूर्णांक आपका 50 नंबर का रहने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर कार्य प्रारंभ करें। तो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक के, तो पहले उनका उत्तर देखेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पर प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों के यहाँ पर सही उत्तर देना है। तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर कोमल, कोमल शब्द का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर कोमल शब्द का ऑप्शन अर्थ दिए हैं, 4 दिए हैं, इनमें से एक कोई सही होगा। तो मुलायम, सरल, कठिन, सहज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, कोमल को क्या कहते हैं, मुलायम कहते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो दूसरा क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ जगमग जगमग दिए जल उठे पंक्ति में त्यौहार की बात कही गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया पहला दीपावली, होली, रक्षाबंधन या ईद। तो आपको पता होगा दिया कब जलाए जाते हैं, होली पर, जो अभी कुछ समय पहले ही निकली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। तो अच्छे से देख लीजिए इसको। तो क्वेश्चन तीसरा क्या लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में से कोई एक विशेषण शब्द है, तो उसको बताना है। विशेषण मतलब विशेषता बताना। तो पहला दिया है गुलाब, दूसरा संजय, तीसरा मीठा और चौथा वह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मीठा। क्या हो जाएगा आपका, मीठा। घोड़े शब्द का पर्यायवाची है। तो घोड़ा का ऑप्शन दिया है पहला अश्व, भालू, हिरण या नीलगाय। तो आपको पता होगा क्या कहते हैं घोड़े को हम, तो पर्यायवाची में होता है अश्व। क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा अश्व। अच्छे से लिखकर याद कर लीजिएगा इनको। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं और साथ ही साथ 6वां भी देख लेते हैं। क्या तुमने भोपाल घूमा है, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, करना है। तो पहला दिया है ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपको पता है ये प्रश्न पूछ रहा है क्या से, तो प्रश्न वाला लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। श्री गणेश होना या करना मुहावरे का अर्थ है। तो कामना करना, कार्य प्रारंभ करना, काम आधा करना या काम समाप्त करना। तो आपको पता है श्री गणेश करना का मतलब होता है काम शुरू करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां। तो ये दिया गया है 7वां और 8वां। उपकार को मानने वाला वाक्य में शब्द का प्रयोग करना है। तो परोपकारी, कृतघ्न, कृतज्ञ या उपकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृतज्ञ। किसे कहते हैं, कृतज्ञ। और जो नहीं मानता उसे बोलते हैं, अलग बोलते हैं। तो ठीक है, उसका मत ध्यान दीजिए, अभी तो केवल 7वां ही आपका पता रखना है कि सी है इसका। खूंटे का घोड़ा, खूंटे का घोड़ा कहानी में बंजारे का स्वभाव था। बंजारे का स्वभाव कैसा था। तेज, यहाँ पर लिखा है दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो अच्छे से देख लीजिए। खूंटे का घोड़ा, यहाँ का इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए, जिस पर गोल लगा हो वही आंसर आपका सही रहने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 9वां। तो 9वां क्या दिया है, वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था, क्यों। उनके घर में बहुत से पेड़ पौधे थे, वे प्रकृति प्रेमी थे, पशु पक्षियों के साथ रहते थे, वे मनोरंजन करते थे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा वे प्रकृति प्रेमी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट 10वां। तो ये दिया गया है 10वां क्वेश्चन। तो इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अलग शब्द छांटना है। तो यहाँ पर लिखा है बादल, तारे, आसमान और घोड़ा। तो आप देख सकते हैं ये सब ऊपर वाले हैं, यानी ये सब चीज़ें ऊपर उड़ने वाली हैं, और ये घोड़ा है वो हमारा ज़मीन पर रहने वाला है। तो इसका अलग शब्द हो जाएगा घोड़ा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3-3 नंबर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है देखिए कि नहीं 3 त्योहारों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए अच्छे से। तो पहला पॉइंट डालेंगे, पहला हमारा त्यौहार हो जाएगा होली, होली। दूसरा लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा लिख लीजिए दीपावली या दिवाली, दिवाली।
और तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा त्यौहार दे लीजिए, तो तीसरा हो जाएगा आपको पता है ईद। ईद, ये हमारे त्यौहार हो जाएंगे। तीनों त्योहारों के नाम आप लिख लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिएगा, ये आपको अच्छे से लिखकर तैयार कर लेने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आशा है कि आपने लिख लिया होगा। पहला हमारा होली, दूसरा दीपावली और तीसरा ईद। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमारा चौथा, इसको देख लीजिए अच्छे से क्या करना है इसका। तो यहाँ पर करना है आपको इनके बहुवचन लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर वचन बदल कर लिखिए, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखना है। तो यहाँ पर ये वचन बदल लें इनके। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बदलेंगे, देखिए